पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए आप भी सुनिए। बता दें कि कांग्रेस में नए लोगों को सदस्यता दिलाने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में पहुंचे पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। पत्रकारों द्वारा सबसे पहला सवाल पूछा गया, घोसी उपचुनाव में विपक्ष की जीत हुई, जीत पर सलमान खुर्शीद ने क्या जवाब दिया है, यह जरा आप भी सुनिए। आप लोग खूब बढ़ रहे हैं, पता है क्या बात है। चलिए पूछिए, हम बात करें कुछ आपसे। घोसी में जीत मिली है टीम इंडिया को। जी हाँ, देखिए हमें बड़ी खुशी इस बात की है, हर्ष है कि इतनी जल्दी इंडिया के बनने के बाद इंडिया का जो हमारा संकल्प है और इंडिया का जो एक अलायंस बना है उसके इतनी जल्दी बाद ये एक शुभ घटना घटी है। घोसी का चुनाव हम लोग जीते हैं। अब जाहिर है जब भी गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ हर एक का उसमें योगदान होता है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम, कहीं पर कुछ। इसलिए हर एक ने अपना अपना इसमें योगदान किया और बहुत शानदार जीत है। जबकि बीजेपी वाले ये मान रहे थे कि घोसी में इस समय उनसे ये सीट नहीं छीनी जा सकती, लेकिन हम लोग जीते हैं और इसके लिए ये हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। सारे ही नेता, विशेष वो नेता जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है जिसमें अखिलेश यादव जी हैं। तो सुना आपने। वहीं दूसरा सवाल विपक्षी एकता गठबंधन का यूपी में कैसा होगा स्वरूप पर सलमान खुर्शीद बोले। मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के संगठन में, यूपी में उनको भी बहुत बहुत बधाई। यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा? आपकी पार्टी की कितनी सीटें? देखिए हमारी जो भी गठबंधन में बातचीत हुई है, 3 बार हम लोग मिले हैं। हम लोग 3 बार मिलने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि जहाँ जिसका जितना बड़ा योगदान हो सकता है उसको वो योगदान करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। हम पहले से 20, 25, 30, 40, 50 की बात ना करें, क्योंकि वो एक अंधाधुन बात करने की बात है। ज़मीन की पहचान करके और जो धरातल पर वास्तविकता है उसको सामने रखकर और ये मानकर कि हम सबको कुछ लेन देन करना होगा, कहीं पर कोई ज़्यादा कहीं पर कोई कम, हमने ये सब स्वीकार किया है और इसकी विशेष बैठकें अब बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीटें कहाँ पर लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है। लेकिन बंगाल में ये फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। सब जगह कांग्रेस में ही टकराव चलते रहेंगे। देखिए गठबंधन जब होता है तो आप उस दिन पर्दे गिरा के अपनी पार्टी के कार्यालय को बंद नहीं कर देते हैं। जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं, कार्यकर्ताओं के जो मंसूबे हैं, जो आप पार्टी में कहते चले आ रहे हैं, वो सब जिंदा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है। हम क्या एडजस्ट करें, कितना एडजस्ट करें, इसी के लिए तो चर्चा होती है, इसीलिए बातचीत होती है। लेकिन इस समय बहुत मजबूत इरादे हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो। सभी पार्टियां जो गठबंधन में आई हैं उनका एक बड़ा मजबूत संकल्प है कि हम लोग इसको कामयाब करेंगे और उसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। पत्रकारों द्वारा तीसरा सवाल पूछा गया, बंगाल में कांग्रेस से टकराव को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा, आप लोग खूब बढ़ रहे हैं, पता है क्या बात है। चलिए पूछिए, हम बात करें कुछ आपसे। घोसी में जीत मिली है टीम इंडिया को। जी हाँ, देखिए हमें बड़ी खुशी इस बात की है, हर्ष है कि इतनी जल्दी इंडिया के बनने के बाद इंडिया का जो
हमारा संकल्प है और इंडिया का जो एक अलायंस बना है उसके इतनी जल्दी बाद ये एक शुभ घटना घटी है। घोसी का चुनाव हम लोग जीते हैं। अब जाहिर है जब भी गठबंधन होता है तो कुछ ना कुछ हर एक का उसमें योगदान होता है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। इसलिए हर एक ने अपना अपना इसमें योगदान किया और बहुत शानदार जीत है। जबकि बीजेपी वाले ये मान रहे थे कि घोसी में इस समय उनसे ये सीट नहीं छीनी जा सकती, लेकिन हम लोग जीते हैं और इसके लिए ये हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। सारे ही नेता, विशेष वो नेता जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है जिसमें अखिलेश यादव जी हैं। वहीं G20 के डिनर गेस्ट लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, जिस पर सलमान खुर्शीद ने कहा, भी एक महत्व होता है। दुनिया देख रही है और दुनिया देखती है और उसमें देखती है कि हर एक ने क्या उसमें अपना रोल अदा किया है। तो जो जिसको सही लगता है वो अपनी समझ से वही निर्णय लेते हैं। हमें दुख है, अवश्य दुख है इस बात का कि खड़गे जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं ना आमंत्रित किया गया। और कोई टेक्निकल बात वो कह देंगे कि इसलिए हमने आमंत्रित नहीं किया कि वो अभी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है कि आपकी संख्या नहीं है। ये सारी बातें राष्ट्र भोग में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सरकार को इस पर अपना जवाब देना चाहिए। आजकल आपके इंडिया गठबंधन के कुछ नेता, खासतौर पे डीएमके, सनातन धर्म को लेकर लगातार टारगेट कर रहा है, उसको एक बीमारी बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सनातन धर्म के बारे में हम लोग जो जानकारी रखते हैं, जो हम लोग उत्तर भारत में हैं, हम लोग जो जानकारी सनातन धर्म के बारे में रखते हैं उसको हम एक बड़ी उदार व्यवस्था मानते हैं। कभी कभी तो लोगों ने ये भी कहा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। तो हमने हमेशा यही कहा कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। सनातन धर्म जो है एक व्यापक धर्म और इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं हो सकता। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हर धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जुड़ जाती हैं समय समय पर जो वो उसका हिस्सा नहीं होती है। और उसी तरह से जहाँ दक्षिण में परंपरागत रूप से ये माना गया, पेरियार जी ने ये माना या अंबेडकर जी ने ये माना कि जो स्वरूप धर्म का हमको दिखाया जा रहा है वो धर्म नहीं है, उसमें कुछ लोगों ने ऐसी बातें जोड़ दी हैं जो धर्म का हिस्सा नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा हमेशा रहती है। सनातन का धर्म वो नहीं होता कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था में हम किसको पूजा करने का अधिकार देंगे, किसको नहीं देंगे। ये बातें बाहर बात की हैं। उन बातों को लेकर अगर किसी ने विरोध किया, पेरियार जी ने किया या किसी और ने किया, तो उस बात का जो भी प्रभाव पड़ा है वो देश के पूरे देश पे देशव्यापी प्रभाव पड़ा है और उसको उस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का किसी ने विरोध किया है या धर्म को बुरा कहा है, ये बात जो है मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है वो कहता है भगवान है ही नहीं। तो उससे हम ये मान लें कि जो भगवान में विश्वास रखता है उसका वो अपमान कर रहे हैं, तो वो बात सही नहीं होगी। आपको नहीं लगता ऐसे बयानों से नुकसान भी होगा? क्योंकि दो तरीके की विचारधारा, आप ना हो, आप लोग अगर ना हो तो कोई नुकसान ही ना हो। भाई जो भी प्रचार बढ़ता है, जो भी बात पहुंचती है वो आप ही के माध्यम से पहुंचती है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको बंद कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके रहने से और बात को सब जगह पहुंच जाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन हम लोग निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें दिखाते हैं। अरे तो आप दिखाएं, इसीलिए तो हम आपका समर्थन करते हैं कि आपको हम ये कहें कि सिर्फ पॉजिटिव दिखाना, नेगेटिव मत दिखाना। तो उसका मतलब ये है कि हम आपके स्वतः निर्णय लेने के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आप नेगेटिव बात भी दिखाते हैं तो हम उसे
आपके सम्मान के साथ उसे सुनते हैं, लेकिन उसका जवाब देते हैं। इतनी आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब हम उसका जवाब देंगे तो उसको भी आप प्रकाशित करेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन में नेताओं द्वारा सनातनी धर्म को लेकर दिए जा रहे बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा, कोसी उपचुनाव जीत पर और ईवीएम मशीन पर बोले सपा सांसद डॉक्टर SD हसन ने कहा है कि अभी ईवीएम वोट इतना पड़ा तो ईवीएम कुछ नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी थी और आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब देखिए वो क्या करेंगे, उस पर अंदरूनी बातचीत चलती है, उस पर विचार होता है। आदमी सौदे करता है कि ये सौदा मेरा बिगड़ ना जाए, इस सौदे में कुछ छूट कर देते हैं, उसके आगे हम कमा लेंगे। लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। अब उसका क्या तथ्य है इसमें, वो अंदरूनी बात है, वो खुलकर हम मंच पर खड़े होकर प्रेस से नहीं कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे। जी जी। आपके गठबंधन का नेता कौन होगा? क्या राहुल गांधी? हमारे गठबंधन का नेता भारत का संविधान है। हमारे गठबंधन के नेता भारत की जनता है। हमारे गठबंधन के नेता सारे सामूहिक रूप से सारे नेता जो इकट्ठे हुए हैं, उनमें से जब हम चुनाव जीतेंगे, उनमें से जिसको जो पसंद आएगा और जो सब लोगों की आम राय होगी, उस पर फिर एक नेता उस समय चुना जाएगा। ये हमारे सारे नेताओं ने बीच में ये बात करी है, निर्णय लिया है, हम उसको आगे बिगाड़ नहीं सकते। उन्होंने गठबंधन का नेता कौन होगा, राहुल गांधी हो सकते हैं क्या, जिस पर सलमान खुर्शीद ने कहा, हमारी पार्टी के नेता हैं और हमारी पार्टी गठबंधन में है और इस गठबंधन ने कुछ निर्णय लिए हैं। राहुल जी ने उन निर्णयों को अपना समर्थन दिया है, तो अब राहुल जी जिस बात को समर्थन देते हैं, मैं उस बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ ना, मुझे भी उसी बात को समर्थन देना है। हम लोग सब इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर आगे की व्यवस्था बनाएंगे, आगे का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसमें फिर जो जनता की मंशा होगी, जनता की राय होगी, उसको हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडिया का नाम भारत किए जाने को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडिया और भारत तो एक ही है। नहीं, भारत का नाम इंडिया की जगह भारत की जाने को लेकर नहीं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ क्या क्या है। टाइम्स नाउ है, ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आज तक है, आज तक इंडिया टुडे, आज तक इंडिया टुडे। तो अगर मानिए इंडिया टुडे बदलना पड़ेगा तो सबसे पहले तो आपसे मांग करनी पड़ेगी कि इंडिया टुडे को बदल दीजिए ना। तो अभी कुछ बदलने का सवाल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत, इतनी समझ नन्हे से बच्चे को भी है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके साथ क्या करें।